हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग इन देसी स्वैग। आज मैं आपके साथ पालक के लच्छे पराठे की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, वो भी गेहूं के आटे से। और बिल्कुल आसान और सिंपल तरीके से बताऊंगी कि आप 5 मिनट में बना के तैयार कर लोगे। मैं आपके साथ एक नहीं, दो नहीं, पूरे 3 तरीके से बताऊंगी आपको बनाना, ताकि कि आपको जो सरल लगे आप वो तरीके से बना सकते हो। और कम से कम ऑयल में मैंने बना के तैयार किया है। ना पालक को उबालने का झंझट, ना पालक को छानने का झंझट। मिनटों में बना के तैयार कर लोगे। अगर आपके बच्चे पालक नहीं खाना चाहते हैं तो ये इससे बेस्ट तरीका कोई हो ही नहीं सकता है। मेरा भी बेटा नहीं खाता है तो मैं बहुत पराठे पकाती हूँ पालक के, और फटाफट बन के तैयार हो जाते हैं। आप भी देखिए, और इतना सिंपल तरीका है, आप भी आसानी से बना लोगे। तो इसके लिए मैंने पालक को काट लिया है। फिर हरी मिर्च अपने हिसाब से डाल लीजिएगा। फिर थोड़ी सी अदरक, लहसुन, और उसमें 1 चम्मच चीनी डालेंगे ताकि पालक का कलर ना चेंज हो। और मैंने इसमें आवश्यकता अनुसार ही पानी डाला है, 2 चम्मच। हो सकता है आपको पानी डालने की भी जरूरत ना पड़े, आप डायरेक्ट भी पीस सकते हो। तो मुझे 2 चम्मच पानी की जरूरत पड़ी, मैंने यूज किया है। और आप इस बात का ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल स्मूथ पिसा हुआ होना चाहिए, दरदरा नहीं होना चाहिए, वरना आपको छानना पड़ेगा। मैंने इसके लिए 2 कप गेहूं का आटा लिया है और साथ में आधा कप मैदा लिया है। आप रंग देख सकते हो गेहूं के आटे का और मैदे का। आप चाहे तो इसमें आधा कप मैदा भी मत डालिएगा, स्किप कर दीजिएगा, छोटे बच्चों के लिए बना रहे हो तो मैंने इसमें पालक पिसी हुई डाल दी है। साथ में मैंने इसमें जीरा डाला है, थोड़ा सा अजवाइन डाली है, और तिल डाला है। फिर मैंने नमक डाला है स्वाद के अनुसार। अगर आप चाहे ना, इसमें थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर डाल सकते हो, बच्चों के लिए हेल्दी होता है। चाहे तो स्वाद बढ़ाने के लिए हल्का सा गरम मसाला, हल्का सा चाट मसाला भी डाल सकते हो, मैं अक्सर डालती हूँ। बट इससे क्या होगा कि आपका जो हरा रंग है ना, वो थोड़ा सा दब जाएगा। इसीलिए मैंने वीडियो बना रही हूँ मैं, इसीलिए मैंने नहीं डाला है। बट कभी कभी आप वो भी डाल के देख लीजिएगा। बिल्कुल 1/4 गरम मसाला, 1/4 काली मिर्च, और 1/4 चाट मसाला। फिर आपको स्वाद में और टेस्टी लगेगा। उससे आप पुड़ियाँ बना सकते हो। सेम इसी आटे से थोड़ा हार्ड गूंथ के आप पूड़ी बना लीजिएगा बच्चों के लिए, वो भी बहुत टेस्टी बन के तैयार होती है। रोटी बनाने के लिए आटा सॉफ्ट होता है, पूड़ी बनाने के लिए हार्ड होता है। तो मैंने आटा गूंथ के 10 से 15 मिनट मैंने रख दिया। इससे क्या होगा, आटा अच्छे से सेट हो जाएगा। तो फिर जो बनाएंगे ना रोटियां, वो काफ़ी अच्छी और नरम मुलायम बनेंगी। तो मैंने थोड़ा सा देसी घी लगा के इसे चिकना कर लिया है, और इसकी बड़ी बड़ी लोइयां बना ली है। ऐसे जैसे आपके घर में कोई बड़े बूढ़े हो ना, वो कम ऑयल खाते हैं। कई लोग अवॉइड करते हैं ऑयल, बट बच्चों को तो देसी घी खिलाना चाहिए। बट बड़े लोग क्या कर रहे हैं आजकल, अवॉइड कर रहे हैं देसी घी भी, ऑयल भी, सब कुछ। तो उनके लिए आप सादी रोटियां बिना लच्छे के बना लीजिए, सिंपल रोटी बना लीजिए। इसी आटे से सबको आप बना के दे सकते हो। अब मैंने इसमें बिल्कुल हल्का सा ऑयल लगा लिया है, और इसके ऊपर मैं थोड़ा सा गेहूं का आटा का छिड़काव करूंगी, थोड़ा स्प्रेड करूंगी गेहूं का आटा, ताकि कि जब आप इसे पकाओगे तो इसके जो लेयर्स होंगे ना, वो खुलेंगे नहीं। मैंने इस तरीके से इसे फोल्ड कर लिया है। फोल्ड करने के बाद आप क्या करोगे, थोड़ा सा स्ट्रेच कर लीजिएगा। इससे ना और अच्छे से लेयर्स आएंगी। बहुत तेज दबा के नहीं करना है, बिल्कुल हल्के हल्के सॉफ्ट हाथ के साथ इसको थोड़ा सा लंबा कर लेना है।
और इसको इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। ये पहला तरीका बता रही हूँ मैं, जो सबसे आसान तरीका होता है, बट इसके बाद जो मैं तरीका बताने जा रही हूँ वो इससे भी ज़्यादा आसान तरीका है। तो आप अंत तक बने रहिएगा, मैं आपको सारे मेथड दिखाऊंगी। अब आप देखिए, मैंने थोड़ा मोटा बेला है इसको। कभी भी लच्छा पराठा पतला नहीं होता है और हल्के हाथों से ही इसे बेला जाता है, कभी भी ज़्यादा हार्ड हाथ नहीं लगाया जाता है। अब मैं इस तरीके से हल्का हल्का ऑयल लगा के इसे सेक लूंगी। अभी मैंने इसको प्रेस नहीं किया है किसी भी स्पैचुला से, इसे हल्के हाथ से सिर्फ अलट पलट करके घी लगा रही हूँ। ये अपने आप इसके अंदर लेयर्स आना शुरू हो जाएंगे। अब आप देख सकते हो इसके लेयर्स आना शुरू हो गए हैं। अब मैं स्पैचुला से हल्का हल्का दबाऊंगी, क्योंकि ये रोटी हल्की मोटी होती है तो अंदर से कच्ची ना रह जाए, तो हल्के हल्के हाथ से प्रेस कर लेंगे। ये तो पहला तरीका है, आपने देख लिया है कितना क्रिस्पी बन के तैयार हुआ है और कितना मस्त बना हुआ है। बट अगर आप दूसरा और तीसरा तरीका देखोगे जो इससे भी आसान है, तो आप कहोगे उसके भी लेयर्स इसी की तरह एकदम एग्जैक्टली आए हैं। तो आपको चलिए दिखाती हूँ मैं दूसरा तरीका। मैंने इसे बेल लिया है, फिर नीचे से हल्का सा घी लगा लिया है, फिर गेहूं के आटे से थोड़ा छिड़काव कर लिया है, फिर इसको इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। कितना आसान है ना ये। इसको फोल्ड करने के बाद बीच में से कट लगाएंगे और दोनों को कट लगाने के बाद इसको दो पार्ट में बांट देंगे। बिल्कुल दो पार्ट में बांट देना है आपको। और अब इसे फोल्ड कर लेंगे। अब देखिए लेयर्स आ गए ना इसमें, बस आपको फोल्ड कर लेना है। अब आप बेल लो इसको। इसे भी मैंने मोटा बेल लिया है और इसे भी इसी तरीके से हल्का हल्का घी लगा के अलट पलट कर लेंगे और इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे सेकना है। और जब लेयर्स खुल जाएं तो हल्का सा हाई फ्लेम करके आप इसे घी लगा के सेक लीजिएगा। जैसे ये लेयर्स खुल जाएंगे उसके बाद हमें हल्का सा स्पैचुला से दबा लेना है। अब आप इसके लेयर्स देखिए खुलना स्टार्ट हो गए हैं। अब आप देख सकते हो कितने कमाल के लेयर्स आए हैं इसमें, इतना अच्छे से लच्छे बन के तैयार हुए हैं। अब ये तीसरा वाला मैं जो बताने जा रही हूँ ये थोड़ा सा मुझे लगा टाइम टेकिंग है, इसीलिए मैं ये कम बनाती हूँ। लेयर्स तो इसके में भी बहुत ही कमाल के आते हैं और इसको आप इसी आटे से आप नूडल्स भी बना सकते हो, इसी आटे से आप पास्ता बना सकते हो, इसी तरीके से। तो देखिए मैंने इसको इस तरीके से काट लिया है। और इसके जितने भी लेयर्स हैं ना वो मैं इकट्ठा कर लूंगी। अब बस इसको भी इसी तरीके से फोल्ड कर लेना है, बेल लेना है और फिर आप इसे सेक लीजिए। बहुत अच्छे लेयर्स इसके भी निकल के आते हैं, बट इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है बनाने में, तो मैं इसे अवॉइड करती हूँ। वैसे तो आप चाहें तो आप इस तरीके से भी बना सकते हो।
अगर आपको और भी इंटरेस्टिंग इसी तरीके से पराठे की रेसिपीज चाहिए तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए, मुझे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पसंद आए रेसिपी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर जल्दी मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। बाय एवरीवन।